हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर और वो छोटी सिस्टर हम जा रहे हैं मंदिर। तो हम आपको रास्ते में दिखाते हैं आगे क्या हुआ। तो हम चलते हैं रास्ते में आगे और आगे देखते हैं कि पहले ये दोनों जा रही थी आगे, फिर वो संभालते हैं अपने हाथ पैर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आधे रास्ते में हम पहुँच ही चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खाली सा हो रखा है, कोई नहीं है अभी इधर उधर। तो क्योंकि शाम का है टाइम, तो हम पहुँच चुके हैं अभी स्कूल पर। ये मंदिर से थोड़ा ही पीछे पड़ता है, देखो तालाब अभी इधर से दिख रहा है। और हम यहाँ पे बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भोले जी का मंदिर है यहाँ पे, जहाँ हम हर मंडे को आते हैं। तो भैया हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे हो रही है कबड्डी। तो यहाँ काफ़ी लोग थे, तो मैं इनसे पूछती हूँ ये क्या हो रहा है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे हो रही है कबड्डी। तो हम यहाँ से देखते हुए निकल जाते हैं कि यहाँ पे कबड्डी हो रही है। फिर देखते हैं हम इस तरफ, स्कूल की तरफ जो है 6 से 8 तक। और यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें नोटिस करती हूँ कि यहाँ पहले ये था, अब ये नहीं है, पहले ये चीज़ थी, अब ये नहीं है। तो ये भी हम देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और सामने से देख सकते हो आ रही है बकरी, फिर गौरी लेती है खुद को और दिखाती है कि देखो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो हम पहुँच ही चुके हैं मंदिर। तो भैया जैसे ही मंदिर के पास हम पहुंचते हैं, हम तो बहुत ही एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ पे आई हुई थी गाड़ी हमारे ही सामने से, क्योंकि यहाँ आए थे दर्शन और भी लोग करने। तो हम जाते हैं, यहाँ बैठे हुए गोपाल भैया। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे दर्शन करने, तो वो भी दर्शन कर रहे होते हैं। फिर हम थोड़ा पहले वेट करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुंजन ने बजाया घंटा, फिर रस जाती है। फिर यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और गुंजन पता नहीं क्या कहती जाती है पीछे पीछे, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। भैया यहाँ पे हमारे हो चुके हैं परिक्रमा पूरे। तो हमने यहाँ पे हाथ जोड़े भगवान दाऊ जी महाराज जी के, जो हमारे गांव में ही ये मंदिर है। फिर हम सोचते हैं अभी तो आरती में है टाइम, तो हम घूमते हैं पहले तालाब की तरफ। तो हम पहले यहाँ पे खड़े होकर सोचते हैं, फिर ये भी गाड़ी से जो आए थे दर्शन करने वो भी निकल जाते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आप बोर्ड देख सकते हो, हम आगे की तरफ जाते हैं तालाब की तरफ। हम देखते हैं कि थोड़ा सा घूम लेते हैं जब तक हो जाएगा आरती का टाइम। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और तालाब की तरफ देखते हुए घूमते हुए यहाँ पे वीडियोज़ भी बनाते हैं काफ़ी सारी, और देखते हैं कितना अच्छा पानी है। तो गाइस बारिश होने की वजह से तो तालाब में 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि कितना हरा भरा हो रखा है सभी तरफ। कितने पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं तो भाई बहुत ही एक्साइटेड थी सभी चीज़ें देखकर कि कितना सुंदर लग रहा है। जब आए थे तो ऐसा नहीं था, ओनली नॉर्मली दिख रहा था, तो अभी तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो हम देखते हुए आगे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और हमारे चेहरों की मुस्कान से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हमें कितना अच्छा लग रहा है यहाँ घूमते हुए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आने का मन नहीं कर रहा था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं एक जगह पर कितनी सुंदर पेड़ था, जो जहाँ पे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, फोटो भी खिंचवाए थे। तो मैं इसको देखती हूँ कि यहाँ पे फूल भी आ रहे हैं, और आगे की तरफ देखती हूँ कि ये वही चीज़ें हैं जो हम काफ़ी टाइम पहले भी आए थे। तो सिस्टर बोलती है चलो अब ये सभी चीज़ें छोड़ो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आगे जाते हैं क्योंकि आरती होने का भी टाइम हो रहा था। तो आगे देखते हैं जाके, तो ये देखो डांस मार रही है गुंजन, इसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप कभी आए घूमें हमारे गाँव बरैत में, बहुत अच्छा तालाब और मंदिर है। और हम यहाँ पे ठहर जाते हैं क्योंकि हमें दिखते हैं कमल के फूल, जो आप देख सकते हो। मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये अभी बंद है क्योंकि शाम का टाइम है। जब मॉर्निंग में तो ये खिल जाते होंगे। और हम देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें दिखता है आगे एक बोर्ड। हम यहाँ पे देखते हैं, हंसते हैं और पढ़ते हैं सारी चीज़ें कि ये किसने कैसे क्या लगवाया। तो उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें आवाज़ आती है कि आरती होना हो गई है स्टार्ट। तो हम दौड़ लगाते हुए पहुँचते हैं आरती में, क्योंकि हम आए थे आरती के ही लिए। तो हम पहुँचते हैं फटाफट से आरती में। तो ये मैं तो आगे बढ़ जाती हूँ आरती के लिए, क्योंकि आरती हो रही थी यहाँ पे और आप सभी देख ही सकते हो आरती होना हो गई थी स्टार्ट। तो हम बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखती हूँ कि ये दोनों किधर गई। तो ये दोनों कर रही थी मस्ती। पहले एक बजाना शुरू करती है घंटा, आप देख सकते हो। फिर मैं फिर से देखती हूँ पीछे की तरफ क्या कर रही है, ये यहाँ पे तो आई नहीं है मेरे पास में। तो अभी पहले एक बजाती है घंटा, फिर दूसरी आ जाती है कि मैं भी बजाऊँ। तो देखो कितना बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के घंटा बजा रही है। फिर होने लगता है हमें झगड़ा। तो भैया घर पे तो घर पे, इन्हें तो मंदिर में भी चैन नहीं पड़ा। इन्होंने दोनों ने किया झगड़ा। फिर देखो बाद में एक आ रही है आंटी जी, जो आरती खत्म हो ही चुकी है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर तक आरती चलती है और हम थोड़ा देर में आते हैं, लेकिन हमें भी आरती देखने को मिलती है और हम यहाँ पे आरती भी करवाते हैं। और फिर छोटी वाली सिस्टर तो मेरे पास आके खड़ी हो जाती है और आरती, तो यहाँ पे दाऊ जी महाराज की आरती करने के बाद ये आरती और भी मंदिर में सभी जगह पे घुमाते हैं। और ये भैया तो घंटा बजा बजा के हो रहा है परेशान, और सभी जगह घुमाते हुए आरती लेके आते हैं वापस मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे हम भी आरती सभी लोग कर रहे हैं और ये भैया फिर आरती करने के बाद हमें सभी को देते हैं आरती। और यहाँ पे नंबर से नंबर सभी का नंबर आता है। मैं भी थोड़ा वेट करती हूँ, फिर मैं भी आरती लेती हूँ यहाँ पे। और फिर बैठ के करते हैं थोड़ा भजन कीर्तन दाऊ जी महाराज जी के लिए, क्योंकि क्या पता है हम कब आएँ वापस। तो यहाँ पे भोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रसाद भी तो हमें लेके जाना था। तो यहाँ पे दाऊ जी महाराज का लग रहा था भोग, तो यहाँ पे हम करते हैं भजन कीर्तन। तो इतनी देर में भोग लग जाता है। तो ये भैया मुझे नहीं पता, तुलसी माँ के लिए शायद लेके जाते हैं भोग। तो उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और भजन कीर्तन होते रहते हैं। फिर ये भैया लेके आते हैं चरणामृत, फिर उसके बाद में सभी को चरणामृत देते हैं सभी यहाँ पे। मैं भी ले लेती हूँ। और भैया दाऊ जी महाराज के मंदिर पे आए तो ये सारी चीज़ें तो बनती ही हैं। और गौरी भी यहाँ पे देख सकते हो आप। गुंजन मेरे से पूछती है क्या करना, मैंने पी लेना होता है इसको। तो यहाँ पे दाऊ जी महाराज जी के दर्शन हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में भैया ला रहे थे प्रसाद, तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रसाद का करते हैं वेट थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रसाद लेके चलते हैं, क्योंकि हो रहा है अंधेरा। तो हमें यहाँ पे लेते हैं प्रसाद लेने के बाद हम बोलते हैं चलो अब चलते हैं घर की तरफ। तो भैया हम यहाँ से चलते हैं दाऊ जी महाराज जी के दर्शन करके घर की तरफ। और
और जैसे कि आप ग्रीन साड़ी वाली आंटी देख रहे हो जो हमारे साथ साथ चल रही हैं, ये बोलती हैं हमसे कि आप कहाँ से हो, तो मैं बोलती हूँ मैं तो यहीं से हूँ बरस से ही, आप मुझे नहीं जानती हो, पूरा गांव जानता है। तो ये बोलती हैं कि वीडियो बना रही हो, मैंने हाँ, तो बोलती हैं अच्छा जी पर मैं तुम्हें नहीं जानती। तो मैं बोलती हूँ जानते तो सभी लोग हैं, पता नहीं आप कैसे नहीं जानते। तो हमें लगता है इनके डॉगी से डर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मस्त जाते हैं। फिर हमें पता चलता है, ये बोलती हैं आओ पहले पहचान करवा के जाओ, बता के जाओ कौन है। तो हम इनके साथ चल देते हैं, पर हमें लग रहा होता है डर कि तुम्हारा डॉगी ना आ जाए हमारे पीछे। तो हम देखते हुए पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं आगे, और बड़ी मुश्किल से हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भैंस हमें मारने को भाग रही थी। तो हम पहुँचते हैं इनके घर, जो कि इनका घर भी है और प्लॉट भी है। तो इन ये हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, और ये हमें बताती हैं, पहचान करवाती हैं इनकी सासू माँ। ये बताती हैं डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, आप जानते नहीं हो। तो ये सभी, ये जो इधर आंटी दिख रही हैं, ये तो बताती हैं सही से। ये बोलते हैं मैं तो गई हूँ काफ़ी बार, मैंने देखा भी है, लेकिन आप पहले से थक गई हो। तो भैया इनका आ रहा था ये डॉगी, तो डर की वजह से हमारी तो सांसें टंग रही थी जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रही। और ये हमें देखो यहाँ पे सूंघ रही है, मैं उनके पीछे पीछे छुपती हूँ, और बहुत लग रहा था डर। वो मार मार के भगाती हैं, फिर भी आसपास से घूम घूम के हमारे पास ही आती है, और हमें इतनी तेज़ का डर लग रहा था कि कहीं ये काट ना ले। और गौरी तो उनके पीछे जाके छुप जाती है। फिर हम ये बोलती हैं हमें निकलना है, पहले निकलने दो। तो बोलते हैं ठीक है मैं इसको घर में कर देती हूँ। तो हम बोलते हैं ठीक है। फिर बोलती हैं हमने बांध दिया इसे खटिया से, तुम निकल जाओ। तो हम बोलते हैं खटिया से बांधा या नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ साथ चलो। तो ये हमसे बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें निकाल देती हूँ, कहीं नहीं तुम्हें काट रही। तो मैं बोलती हूँ काट लेगी कोई पता नहीं है। तो मैं बोलती हूँ पहले यहाँ से कौन जा रहे हैं दीवार से। तो बोलती है नहीं तुम सीधे निकल जाओ। तो हम यहाँ से भागते हुए निकलते हैं, और एक तो उधर डॉगी का डर, इधर ये भैंस मारती है। तो भैया जान बचाते बचाते हम भागे, दौड़ लगाते हुए भागते हैं कि चलो आज तो बाल बाल बचे, अब घर के लिए चल दो। तो हम यहाँ से रास्ते में पढ़ते जाते हैं घर की तरफ। साथ साथ जा रहे थे गोपाल भैया जो हमारे मोहल्ला के ही हैं। तो हम देखते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे खेल रहे थे, अम्बेडकर पार्क बना हुआ है जो अभी न्यू हमारे गाँव में। तो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए अपने पहुँचते हैं गली में। हम गली में पहुँचते पहुँचते अपने घर, और मम्मी को देते हैं यहाँ पे पहले प्रसाद। भाई खा रहा था खाना, मम्मी को देने के बाद देती हूँ भाई को। भाई के बाद मैं खिलाती हूँ अपने माधु को प्रसाद, क्योंकि माधु भी तो देख रहा था। फिर गौरी से बोलती है कि तू ले, तो बोलती है मैं तो लेके आई हूँ। तो मैं फिर सिस्टर को देती हूँ। आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय।